नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन की गहराइयों में उतरेंगे जो समय, आत्मा और पवित्रता के मार्ग पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करता है। चलिए इसके जटिल विचारों की परतें खोलते हैं। सोचिए जरा, ये श्रोत पाठ एक ऐसे ही चौंकाने वाले विचार से शुरू होता है कि हर आत्मा 84 जन्मों के एक लंबे चक्र से गुजरी है और ये यात्रा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची है। तो इस प्रवचन में जो हल बताया गया है उसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया की आज की हालत को देखता कैसे है। देखिए, ये पाठ इतिहास को एक चक्र की तरह बताता है। ये एक पवित्र स्वर्गीय स्वर्ण योग से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते आज के अपवित्र लौह युग तक आ पहुंचा है। एक ऐसी दुनिया जिसे दुखों से भरा हुआ बताया गया है। और इसी आज के दौर के लिए इस प्रवचन में एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, तमो प्रधान। इसका मतलब है वो अवस्था जब 84 जन्मों के बाद आत्माएं अपनी सबसे ज्यादा अपवित्र हालत में पहुंच चुकी हैं। तो अब सवाल उठता है, जब दुनिया अपने सबसे निचले स्तर पर है तो होता क्या है? यहीं पर पाठ कहता है कि एक बहुत ही अनोखा मार्गदर्शक आता है इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए। और इस गाइड को कहा गया है आध्यात्मिक पिता। उन्हें एक ऐसे परम शिक्षक के रूप में दिखाया गया है जो, कमाल की बात है, कभी सीखता नहीं, सिर्फ सिखाता है, और वो भी खास तौर पर मानवता को रास्ता दिखाने के लिए ही आता है। तो फिर सवाल ये है कि भाई ये शिक्षक आखिर सिखाता क्या है, कौन सा तरीका है? पाठ में इसे नाम दिया गया है रूहानी ड्रिल। अब ये किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज जैसी नहीं है। ये ड्रिल पूरी तरह से अंदर की है, मन की है। इसमें शरीर को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी चेतना में, अपनी जागरूकता में एक गहरा बदलाव लाना है। और ये ड्रिल 3 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे स्टेप्स में बटी हुई है। यही पूरे अभ्यास का, कह सकते हैं, आधार है। और इन सब का सार सिर्फ एक शब्द में है, मन मना भाव। बिल्कुल वैसे जैसे कोई फिजिकल ट्रेनर अपनी पूरी टीम को बस एक कमांड देता है, अटेंशन। तो मन मना भाव का मतलब क्या है? ये सबसे मुख्य निर्देश है, लगातार उस आध्यात्मिक पिता को याद करना। और ऐसा माना जाता है कि इसी याद से आत्मा धीरे धीरे फिर से पवित्र होने लगती है। अच्छा, तो इस रूहानी ड्रिल को लगन से करने का फल क्या है? प्रवचन के मुताबिक इसका इनाम बहुत ही बड़ा और खास है। ये जो नंबर है 21, ये उस विरासत का प्रतीक है जिसका वादा किया गया है, यानी आने वाली नई दुनिया में पूरे 21 जन्म जो सुख, शांति और राजाई से भरे होंगे। यानी बात सिर्फ खुद को बचाने की नहीं है। पाठ के अनुसार इन शिक्षाओं को मानकर लोग आने वाले स्वर्ग में अपनी बादशाहत का, अपनी संप्रभुता का दावा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं है। इसमें चुनौतियां हैं और प्रवचन का अंत एक बहुत ही गहरी और तत्काल चेतावनी के साथ होता है। इस रास्ते पर एक बहुत बड़े दुश्मन की पहचान की गई है, माया, यानी शरीर से लगाव का भ्रम। इसे एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बताया गया है जो आत्माओं को बार बार नीचे, अपवित्रता की तरफ खींचती है, और इसमें भी शारीरिक इच्छा को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार मिसाल दी गई है। कहा गया है कि माया एक मगरमच्छ की तरह है जो बड़े से बड़े अभ्यासियों को भी अचानक पकड़कर निगल सकती है। तो ये माया का खेल आखिर चलता कहाँ है? ये सब एक पहले से तय 5000 साल के एक ब्रह्मांडीय ड्रामा का हिस्सा है। और इस शिक्षा के अनुसार इतिहास का ये पूरा का पूरा चक्र हमेशा अनंत काल तक हर एक सेकंड हूबहू खुद को दोहराता है। इसीलिए पाठ में चेतावनी दी गई है कि इस पुरानी अपवित्र दुनिया का विनाश तो तय है, और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब शिक्षक को कहना पड़ेगा कि अब विरासत का दावा करने के लिए बहुत देर हो गई है। और यहीं पर आके ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और हूबहू दोहराया ही जाना है, तो फिर इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल में हमारे व्यक्तिगत प्रयास का, हमारी कोशिश का आखिर मतलब क्या रह जाता है?